देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं। गायत्री और सुजाता भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो झारखंड से आ रही है, जहां पर अभी भी ईडी की रेड जारी है। मंत्री आलमगीर के करीबियों के घर पर यह रेड जारी है और इस वक्त आपको बता दें जो कैश मिला है इसको लेकर के इंक्वायरी की जा रही है कि आखिर ये कैश कहां से आया है, किसको दिया जा रहा था। विकास कुमार और संजीव लाल के घर पर रेड अभी भी जारी है। मंत्री आलमगीर के दोनों करीबी हैं और इसीलिए ये मामला बड़ा होता नजर आ रहा है। सुजाता, जिस तरह से ये रेड जारी है उससे नजर आता है कि बहुत लोग अभी घेरे में आने वाले हैं और ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है निशिकांत दुबे की तरफ से कि ये 30 करोड़ से ज्यादा की रकम होगी। और ये भी समझना होगा कि आलमगीर आलम के पीएस और पीएस के सहायक यानी नौकर के घर से ये सारी बरामदगी होती है। अब ये समझना क्या मुश्किल है कि किसी इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति के घर में क्या इतना पैसा आ सकता है, क्या ये उसका पैसा हो सकता है। जाहिर तौर पर ये पैसा यहाँ पर छिपाया गया है, रखा गया है। हो सकता है आशंका इस बात की भी है कि इसका चुनावों में भी इस्तेमाल हो रहा हो और ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच ईडी करेगी। लेकिन इस मामले में आगे क्या हो सकता है इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि मंत्री के करीबी के ठिकाने से ये बरामदगी हुई है। और मामला क्या है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई। कैश इतना की जगह कम पड़ गई। नोटों की गड्डियां इतनी कि दीवार खड़ी हो गई। 500 के नोटों के बंडल इतने हैं कि एक आदमी ने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। ज्वेलरी इतनी कि एक शोरूम खुल जाए। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का कुबेर मिला है और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर पर मिला है। कैश लोग की ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है। रांची में ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर चल रही है। आलमगीर झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके करीबी के घर से अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। रेड के दौरान जब ईडी के अधिकारी मंत्री के करीबी के घर पहुंचे तो नजारा देखकर वो भी भौचक्के रह गए। अधिकारियों ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो एक एक कर नोटों के बंडल निकलने शुरू हो गए और देखते ही देखते इतने बंडल हो गए कि पूरा कमरा ही सिर्फ नोटों से भर गया। नोटों की इतनी गड्डियां थी कि एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाए। यह सिर्फ एक जगह से मिला कैश और ज्वेलरी है। ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर मिल रही है और आशंका जताई जा रही है कि अभी ये नोटों की गिनती रुकने वाली नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ महीने पहले की वो यादें ताजा हो गई जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कैश लोग सामने आया था। साहू के कैश लोग से 350 करोड़ के करीब कैश मिला था। धीरज साहू के पास से मिले कैश को गिनने के लिए भी कई मशीनों को मंगाना पड़ा था। पैसा इतना था कि ईडी के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर जो कार्रवाई हो रही है वो कब तक चलती है और पैसों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है ये कोई नहीं जानता। इससे पहले भी कई जगह पर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मन बना लिया है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है। अमित शाह जी सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है।
हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है, रेड कार्ड था। पहले धीरज साहू और अब आलमगीर के करीबी के घर जो कैश लोक मिला है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या झारखंड में भ्रष्टाचार का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। सवाल यह भी है कि मंत्री जी का जो करीबी है, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और आगे की कार्रवाई में और कितना कैश मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बरामदगी के बाद अब फिर प्रतिक्रियाएं आने लगी है और बीजेपी हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि लालू और शिबू परिवार बस जनता को लूटने में लगा हुआ है। लालू और शिबू दोनों ही परिवारों को एक साथ लपेट लिया सम्राट चौधरी ने और ये कहा कि ये दोनों ही परिवार देश को लूट रहे हैं। लालू और शिबू परिवार ने देश को लूटा है, ये सभी लुटेरे हैं। सम्राट चौधरी का ये बेहद बड़ा आरोप और बयान। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमला बोला। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। इससे पहले धीरज साहू जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनके यहां से भी नोटों का पहाड़ बरामद हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से यही तस्वीरें झारखंड से निकलकर सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जेएमएम चुप, कांग्रेस चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। सवाल बड़ा है, इतना नोटों का पहाड़ आखिर आया कहां से? राहुल गांधी जी का नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ। हम डरेंगे नहीं, हम करप्शन करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम लूटेंगे देश को। अब कांग्रेस के झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, उनका एक सेक्रेटरी और उसके आगे स्टाफ के घर से करोड़ों रुपया मिला है, करोड़ों रुपया। और इतना पैसा मिला है, कमरों में बिछा हुआ करोड़ों रुपया, मशीनें मंगानी पड़ रही हैं गिनने के लिए। ये हाल है कांग्रेस का। गांधी परिवार हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, इन सब का एक ही मकसद है, भारत के गरीबों का धन लूटना और कांग्रेस के घरों को भरना। गरीब से लूटकर कांग्रेस के नेताओं को अमीर बनाना, यही सपना है। इसलिए राहुल